नमस्कार मित्रों, आपका स्वागत है हमारे चैनल जिज्ञासा पर। दोस्तों, हमने एक प्रश्न एक बार किया था अपने चैनल पे कि मनुष्य बिना खाने के कितने दिन जीवित रह सकता है। आज हम बात करेंगे कि मनुष्य बिना ऑक्सीजन के सप्लाई अगर उसके शरीर को रोक दी जाए तो वो कितनी देर जीवित रह सकता है। दोस्तों, हमें ऑक्सीजन सप्लाई अगर नहीं होगी तो हमें मारेगा कौन? हमें मारता है हमारा दिमाग, हमारा मस्तिष्क। हमारे मस्तिष्क को लगातार ऑक्सीजन की आपूर्ति सप्लाई चाहिए, क्योंकि सारे इसके काम हमारे शरीर के संभालने के, हमारे शरीर का तापमान संभाल करते हैं, हमारे सारे काम मस्तिष्क ही तो करता है। तो अगर मस्तिष्क को ये आपूर्ति रोक दी जाए, सप्लाई रोक दी जाए, तो कुछ मिनट में ही मस्तिष्क मर जाएगा और हमारी भी मृत्यु करीब करीब निश्चित है। वैसे तो मस्तिष्क का क्या है, केवल 2% भार होता है हमारे शरीर का, मस्तिष्क का। हमारे शरीर के कुल भाग का 2% भार मस्तिष्क का होता है। अक्सर ये अनुपात बना रहता है, पर ये 20% ऑक्सीजन लेता है। जितनी ऑक्सीजन हमारा शरीर लेता है उसकी 20% अकेले मस्तिष्क लेता है। कैसे लेता है? सीधे ऐसे ऑक्सीजन आपने ली और ऑक्सीजन आपके मस्तिष्क में चली गई, ऐसा नहीं होता है। ये आपके रक्त में जाती है। पहले जो आप शरीर में ऑक्सीजन लेते हैं वो आपके रक्त में जाके घुलती है शारीरिक प्रक्रियाओं से अंदर, और उन रक्त वाहिकाओं के द्वारा आपके मस्तिष्क को ऑक्सीजन मिलती है और लगातार ये सप्लाई से मिलती रहनी चाहिए। मुश्किल से 10-20 सेकंड अगर ऑक्सीजन की सप्लाई रुक जाए, आप सोचेंगे सांस तो हम 1 मिनट रोक लेते हैं। सांस रोकना एक अलग चीज़ है आपका, लेकिन तब भी आपका खून चलता रहता है। आपके खून से आपके मस्तिष्क तक ऑक्सीजन की सप्लाई चलती रहती है। जब वो रुक जाती है तो आपका मस्तिष्क खतरनाक स्थिति में आ जाता है और मृत्यु होने की संभावना हो जाती है। इसलिए कुछ मिनट भी जीवित रहना, मस्तिष्क को अगर ऑक्सीजन की सप्लाई रुकती है तो कुछ मिनट भी जीवित रहना बड़ा मुश्किल है। कुछ विशेष परिस्थितियों में, जैसे अगर टेम्परेचर कम हो जाए आपके शरीर का, तो आपका मस्तिष्क कुछ ज़्यादा समय तक जीवित रह सकता है। इस स्थिति को कहते हैं हाइपोथर्मिया। दोस्तों, हाइपोथर्मिया की इस स्थिति का इस्तेमाल किया जाता है मनुष्यों का इलाज करने में। अगर उनके मस्तिष्क में कोई समस्या है या उनके शरीर में कुछ ऐसा करना है कि कोई ऑर्गन निकालना है, कुछ करना है, और मस्तिष्क को उतनी देर क्रियाशील नहीं रखना है या बहुत कम क्रियाशील रखना है, तो हाइपोथर्मिया वाली स्थिति में मनुष्य को ले जाते हैं, उसके शरीर का तापमान बिल्कुल नीचे गिरा के, और फिर वो इलाज करके वापस उसी स्थिति में, सामान्य स्थिति में ले आते हैं। हाँ, एक चीज़ और है, हमारे मस्तिष्क का कुछ हिस्सा ऑक्सीजन की सप्लाई न मिलने की स्थिति में भी कुछ समय तक काम करता रहता है। ये स्थिति का फ़ायदा कहाँ मिलता है? इस स्थिति का फ़ायदा दोस्तों मिलता है, अगर बाकी हिस्से में शरीर की ऑक्सीजन जा रही तो वो हिस्सा काम करता रहता है फिर भी, चाहे वहाँ तक कम जा रही है या बहुत कम जा रही है, तब भी काम करता रहता है। यह हिस्सा काम करता है ब्रेन डेड या मृत मस्तिष्क वाली स्थिति में। मृत मस्तिष्क वाली स्थिति में कई बार ऐसा होता है कि परिजन कहते हैं, अगर किसी का एक्सीडेंट में ब्रेन डेड हो गया तो फिर शरीर काम नहीं करेगा। ब्रेन डेड का मतलब मस्तिष्क से वो व्यक्ति जा चुका है, बस उसके शरीर को जो आवश्यक मूलभूत आवश्यकता है वो मस्तिष्क का वो हिस्सा जो कम ऑक्सीजन या बहुत कम ऑक्सीजन की स्थिति में काम करता है, वो उसके शरीर को जिंदा रखे हुए है। तो मृत्यु हो चुकी है उसकी, बस पता नहीं लगे। तो कई बार डॉक्टर ऐसे में परामर्श देते हैं कि आपने अंदरूनी जो अंग हैं इस परिजन के, जिसके साथ ऐसी स्थिति आई है, वो आप दान कर सकते हैं। तो दान में लेने से अगर वो मृत हो गए तो सड़ने शुरू हो जाएंगे। वो जीवित अवस्था में ही होते हैं तब, क्योंकि ब्रेन डेड हुआ है मगर पूरी तरह से काम करना नहीं रोका उसने। तो उस स्थिति में उन अंगों को निकालने के लिए ब्रेन डेड वाली स्थिति बहुत काम में आती है, लेकिन बिना ऑक्सीजन के, इसीलिए ऑक्सीजन को प्राण वायु कहा गया है। बिना ऑक्सीजन के सोचिए कुछ मिनट में हम मृत्यु की ओर अग्रसर हो जाते हैं।
तो इस ऑक्सीजन का लिहाज रखिए, पेड़ लगाइए, धरती को हरा भरा बनाइए और हमारे चैनल जिज्ञासा को देखते रहिए। पसंद आए तो सब्सक्राइब करिए, औरों को बताइए, और आपको कुछ पूछना है तो हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। हम फिर मिलेंगे। नमस्कार।